अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के रिंग पिस्टन और वालों का काम आप खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने देखना है मुकम्मल, शुरू से लेकर एंड तक। इस वीडियो में रिंग पिस्टन और वालों का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे। आपने किस तरीके से आप अपनी मोटरसाइकिल को खोलना है और किस तरीके से उसको फिटिंग करना है। सबसे पहले इसका सिलेंसर उतारना है जी। इसका नट मैंने खोल लिया 17 नंबर, और इसके बाद इसके जो फ्रंट नट लगे हुए हैं 10 नंबर, ये खोल लेने हैं। ये 10 नंबर चाबी की मदद से मैं इसके नट दोनों खोल रहा हूँ। और ये देखें, ये दोनों नट खोलकर मैंने सिलेंसर को उतार लिया। इसको साइड पर रख देते हैं और इसके बाद ये गोल टिक्की वाला एक्सल खोलना है 10 नंबर टी रॉड की मदद से। ये टिक्की खोलकर हम जी साइड पर रख देते हैं। और इसके बाद कार्बोरेटर बेंड वाले दोनों बोल्ट खोल लेने हैं 10 नंबर हल्की की मदद से। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप भी अपनी मोटरसाइकिल के रिंग पिस्टन और वालों का काम करना चाहते हैं अपने घर पर ही, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है शुरू से लेकर एंड तक। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल के रिंग पिस्टन और वालों का काम कर सकेंगे। ये है जी कार्बोरेटर बैंड का दूसरा बोल्ट, एक मैंने खोल लिया है और दूसरा खोल रहा हूँ। ये खोलकर इसका मैग्नेट टापा अब उतारना है। इसके 3 बोल्ट लगे होते हैं। 8 नंबर टी रॉड की मदद से ये टापा उतारेंगे। अब ये आप देख सकते हैं जी, इसका बोल्ट मैं खोल रहा हूँ मैग्नेट टापे वाले। टापा उतार कर साइड पर रख देते हैं जी। और इसके बाद इसके जो लगी हुई है टमक गरारी, ये खोलनी है जी। पाना मैं ढूंढ रहा हूँ। जी, मुझे 9 नंबर पाना मिल गया है और इसके 3 बोल्ट खोलने हैं। अब ये 9 नंबर होते हैं लगे हुए इसके तीनों बोल्ट। ये टमक गरारी वाले तीनों बोल्ट मैंने खोल लिए और टमक गरारी को बाहर निकालना है। ये देखें, ये भी बाहर निकाल लिया। और इसके फ्रंट टिक्की वाले जो 4 नट हैं ये खोलने हैं। अब उनसे पहले ये साइड पर जो 10 नंबर बोल्ट लगा हुआ है ये खोलना है। और ये देखें जी, ये 4 नट मैं खोल रहा हूँ। इस फ्रंट टिक्की के 4 नट होते हैं और 4 ही इसकी वाशर नीचे लगी हुई। ये देखिए 4 नट और इसकी वाशरें मैंने उतार ली हैं और इसका हेड उतारने लगा हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर इसके वालों पर एल आया हुआ है कच्चा, इस वजह से ये मोटरसाइकिल धुआं देती है और प्लग भी शॉर्ट कर जाती है। ये देखें जी, ये है इसका पिस्टन। ये पिस्टन है इसमें लगा हुआ। ये 5 नंबर इसका पिस्टन है जी। इसका सिलेंडर अब उतारना है। अब ये होता है जी कोट वाला बोल्ट 10 नंबर। ये खोलकर इसके बाद ये सिलेंडर वाला जो साइड पर लगा हुआ है 10 नंबर बोल्ट, ये खोलना है। और ये देखें जी, ये सिलेंडर में जो पिस्टन लगा होता है इसमें एक छोटा सा लॉक लगा होता है, ये निकालना है आपने। ये देखें, ये छोटा सा एक लॉक लगा होता है, ये मैं निकाल रहा हूँ उसका। ये लॉक मैंने निकाल लिया है और इसमें एक पिन होती लगी पिस्टन में, वो निकालनी है। ये देखें जी, ये पिन भी मैंने बाहर निकाल लिया है और सिलेंडर उतार कर आपको दिखाते हैं इसका पिस्टन। ये 5 नंबर इसका पिस्टन लगा हुआ है। ये देखें, ये है जी 5 नंबर इसका पिस्टन लगा हुआ है।
ये इस कस्टमर का कहना है कि 1 माह पहले मैंने इस मोटरसाइकिल का काम करवाया, रिंग पिस्टन और वाल भी नए डलवाए हैं। तो ये देखें जी, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये आप रिंग में जो गैप देख रहे हैं, ये कितना गैप है। ये देखें, ये पिस्टन इसका है 5 नंबर और रिंग उसने लगा दी है 0 नंबर। कमाल हो गया यार। ये देखें, ये अक्सर ऐसा होता है कि हम जब रिंग पिस्टन किट लेते हैं तो उसमें 5 नंबर फ़र्ज़ करें आप 5 नंबर रिंग पिस्टन किट लेते हैं तो उसमें गलती से 0 नंबर रिंग आ जाते हैं। वो अक्सर जो शागिर्द हज़रात होते हैं वो चेक नहीं करते और ऐसे ही लगा देते हैं। तो इस बाइक के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये देखें जी, अब ये हैं जी रिंग 5 नंबर। ये देखें, आपको इसमें हल्का सा भी आपको गैप नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। ये 5 नंबर इसके रिंग हैं। उसने गलती से इसमें 0 नंबर रिंग लगा दिए। इस वजह से इस बाइक का फिर इसका काम करवाना पड़ेगा। ये पिस्टन जो आप देख रहे हैं ये है 5 नंबर और इस पर रिंग उसने लगाया है 0 नंबर। कमाल है यार। अब ये पिस्टन और सिलेंडर हम ले जाएंगे खरादिए के पास, उधर ही इसका जो स्लीप लगाएंगे और वाल नए लगवाएंगे और इसकी मुकम्मल फिटिंग करके आप दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फिट होता है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों ये हेड और सिलेंडर बिल्कुल तैयार है, इसकी रिपेयरिंग मुकम्मल हो गई है। तो इसको मैं पेट्रोल के साथ वाश कर रहा हूँ। आपने भी इसको अच्छी तरीके से वाश कर लेना है ताकि इसमें जो मट्टी कचरा वगैरह है वो साफ़ हो जाए। ये है जिसका हेड, ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको पेट्रोल के साथ वाश करना है। ये पेट्रोल के साथ मैं वाश कर रहा हूँ इस हेड को। वाश करके हमने साइड पर रख दिया है और इसके बाद इसके जो तमाम पार्ट्स हैं छोटे मोटे वो पेट्रोल के साथ वाश करेंगे।
के दिखाते हैं किस तरीके से आपने फिट करने हैं। ये हैं जी क्राउन लफान के रिंग है। लाग पिस्टन में जो लगे होते हैं, सबसे पहले हमने एक लाग लगाना है पिस्टन में। ये देखें जी, ये है इसका पिस्टन। अब इसमें लाग लगाकर इसके रिंग लगाते हैं। टोटल 5 रिंग होते हैं, 2 हेल्पर और एक जाली वाला रिंग होता है, एल वाला रिंग। सबसे पहले ये लगाना है आपने। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये यहाँ पर इसका जो गैप होता है रिंग में, वो आपने दरमियान में रखना है। और ये देखें, ये है जी इसका हेल्पर। इसको हम यहाँ पर रखेंगे पिस्टन की जो पिन होती है ना, उस पर, पिन की एक साइड पर। ये देखें, यहाँ पर इसका जो गैप होता है रिंग में, इसका मुंह यहाँ पर रख दिया और इस हेल्पर का इधर मुंह रखना है आपने। यहाँ पर इसका मुंह यहाँ पर आ गया इस हेल्पर का, और दूसरे हेल्पर का आउट यहाँ पर। यहाँ देखें, इसका इस तरफ है। और ये आप देख रहे हैं, ये वाला रिंग, ये जो ब्लैक रिंग है, इसके जो आप ये अगर इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पर जो नंबरिंग की हुई है, ये देखें, ये आपने फ्रंट साइड पर करनी है। यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, वो साइड आपने सामने करनी है। और ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं इसकी टाइमिंग यहाँ से। और ये रिंग है जी इसका सफ़ेद जो रिंग होता है, ये टॉप पर आता है। इसको जो टॉप लिखा हुआ है, ये आपने सामने लगाना है। यानी कि चारे जो रिंग हैं, इनके जो मुंह होते हैं, यानी कि इनका जो गैप होता है, वो आपस में एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ये आप इस रिंग के जो गैप होते हैं, वो आमने सामने अगर कर देंगे, तो ये आपकी मोटरसाइकिल धुआं देगी और इसका एल जो है वो खा जाएगी। इनको साफ एल लगाकर फिट करना है। ये सिलेंडर में भी साफ एल लगा दें, ताकि जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो इधर एल पंप एल जो है वो लेट पहुंच जाता है। तो इसलिए हम इसको एल लगा रहे हैं, ताकि इसमें एल आने तक इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है जी हेड शरीफ, इसमें अब वाल फिट करेंगे। इनको भी साफ एल ही लगाना है। ये देखते हैं, इनको हल्का सा एल लगाकर मैं फिट करने
ताकि ये आसानी से गार्ड के ऊपर लग जाए। ये देख लें आप, इस तरीके से आपने वाल गार्ड के ऊपर ये सील लगानी है। ये फिट हो गई है, अब दूसरी लगानी है। वालों के स्प्रिंग, ये 2 स्प्रिंग एक वाल को लगाने हैं और 2 स्प्रिंग एक वाल को। ये स्प्रिंग लगाकर अब इसकी काटरें लगानी हैं। ये 2 काटरें होती हैं इसके, ये इस तरीके से लगाई जाती हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये काटने वाला। ये है जी वाल लिफ्टर, इसकी मदद से इसकी काटरें लगानी है। इस साइड के वालों की काटरें।
छठी।